वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। तो आज आई एम हियर विथ चैप्टर नंबर 3, बीसीके का जो चैप्टर नंबर 3 है। आप सभी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा नाइटमेयर होता है चैप्टर नंबर 3। बीसीके में मुझसे हर स्टूडेंट पूछता है कि मैम चैप्टर 3 करवा दो। तो मैंने आपको 1, 2, 4, 5, 6 तीनों के वीडियोस दिए हैं। चैप्टर 3 के भी मैंने आपको 2-3 वीडियोस दिए हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इस चैप्टर को क्रैक कैसे करना है। देखो ये चैप्टर है, एक तो खूब सारी कंपनीज हैं, इसमें खूब सारा डेटा है, फैक्ट्स हैं, सीईओ का नाम, सीएफओ का नाम, इंस्टॉलेशन डेट, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, कौन कौन से उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, क्या क्या अवार्ड्स उसे मिले हैं। तो सारा डेटा भरा पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि श्योरिटी भी नहीं है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो इनपुट आउटपुट रेशियो हम देखें ना, तो उसमें थोड़ा सा चैप्टर पीछे रह जाता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 अच्छे से करो। चैप्टर 6 से पिछली बार 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काम का चैप्टर है। तो मैं बोलती हूँ पहले वो कर लो, फिर चैप्टर 3 के बैक क्वेश्चंस कर लो, फिर चैप्टर 3 की एमटीपी आरटीपी कर लो, उसके बाद चैप्टर 3 को डिटेल में करना अब टाइम हो तो। अदरवाइज चैप्टर 3 में एक बार नहीं, उसको इसमें दिमाग मत लगाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उसको करके जाना, नॉलेज भी बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा। अब इसको कैसे करने का है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपके कमेंट्स और आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको आगे क्या चाहिए, क्या समझ में आ रहा है। उसी अकॉर्डिंग हम हमारे आने वाले वीडियोस को प्लान करते हैं। इसलिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, बीसीआर में, बीसीके में, आपको अकाउंट्स के अंदर या फिर किसी और सब्जेक्ट में जो दूसरी फैकल्टीज देखते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का आप हमें जरूर बताओ नीचे, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग आपको वीडियोस देंगे। अब देखो, जो मैंने मेरा चैप्टर हमारी लाइव क्लास में करवाया था चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने क्या अप्रोच रखी थी। पहले तो मैंने उन्हें हर एक कंपनी के बारे में डिटेल में समझाया था। हमने उन कंपनी के रिलेटेड वीडियोस देखे थे, कंपनी की वेबसाइट को रीड किया था, ऐसे करके इंटरेस्टिंग तरीके से हमने वो सब समझा था। उसके बाद बेसिक चीज़ आपको क्या करनी है, देखो आपको सेग्रीगेट करना है। आपके दिमाग में आप जितनी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, जितनी डिविजन्स करके स्ट्रक्चरिंग करेंगे, चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में रखेंगे, उतना जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। जैसे कि कमरा भरा है, उसमें आपने बहुत सारा सामान डंप कर दिया, तो उसमें से एक पेंसिल ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल का टास्क हो जाएगा। लेकिन वहीं आपने वहाँ पे कबर्ड लगाया है या फिर कोई रैक लगाई है और प्रॉपरली पेंसिल्स एक जगह है, पेन एक जगह है, स्केच पेन अलग है, कॉपीज अलग है, डस्टर अलग है, आपके हाइलाइटर अलग है, आपके कपड़े अलग हैं। तो अगर बुक्स अलग रखी है, ऐसे सेग्रीगेट करके रखोगे तो पेंसिल आसानी से मिल पाएगी। वैसे ही आपके दिमाग में भी जब आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सेग्रीगेट करके स्ट्रक्चर करके रखोगे तो आपको ईजिली उसको ढूंढ पाओगे, ईजिली रिकॉल कर पाओगे। तो इसमें आपको कैसे इसको स्ट्रक्चर करना है, जितनी भी कंपनीज आपके बताई गई है इस चैप्टर में, उसको आप सेग्रीगेट करोगे उनकी सेक्टर वाइज। जैसे एक सेक्टर है यहाँ पे बैंक्स का, आपके बैंक्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे टी डायग्राम बनाओगे, या तो एक बड़ा चार्ट बना लो या 5-6 छोटे छोटे चार्ट्स बना लो। बैंक्स में कौन कौन सी कंपनीज के बारे में है, एक्सिस बैंक के बारे में है, फिर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बोला गया है, फिर उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के बारे में बोला गया है, और उसके बाद में एसबीआई बैंक के बारे में बताया गया है। उसके बाद में एक सेक्टर है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में 2 कंपनीज के बारे में आपके यहाँ डिस्कस किया गया है, एक तो सिप्ला और एक डॉक्टर रेड्डी। उसके बाद में आपके आता है पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जिसमें आता है बीपीसीएल, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, और उसके बाद पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से ये सारी पावर सेक्टर की कंपनीज हैं। उसके बाद में कॉन्ग्लोमेरेट हैं, जो बहुत वेरियस बिजनेसेस में डील करते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट कौन कौन से हैं, आईटीसी काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, लार्सन एंड टर्बो, टाटा सन्स, और उसके एक बात है रिलायंस। ये सारे कॉन्ग्लोमेरेट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आता है आपका आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो 2 कंपनीज हैं जिसके बारे में आपकी बुक में बताया है, वो है विप्रो और इन्फोसिस। इंडिया की 2 बिगेस्ट कंपनीज आईटी सेक्टर कंपनीज हैं, विप्रो और इन्फोसिस, जिसके बारे में आपके चैप्टर नंबर 3 में है। और फिर अदर्स में आपके आ जाते हैं, जैसे अडानी का डिस्कशन है, फिर आएगा अडानी का आएगा, फिर आएगा आपके एशियन पेंट्स, मज़ेदार है, एशियन पेंट्स को भी पढ़ के आपको मज़ा आएगा। बजाज की स्टोरी जान के भी आपको मज़ा आएगा, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टार्ट किया। और एयरटेल,
एयरटेल का भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो देखिए ये सारी कंपनीज है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब ध्यान से देखो कि आपने क्या किया, 33 कंपनी को सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से सेक्टर? बैंक, फार्मास्यूटिकल, पावर, आईटी, अदर्स और कॉन्ग्लोमेरेट। समझ गए? अब क्या करना है, आपको चार्ट बनाने हैं। या तो 6 सेपरेट चार्ट बना लो, बैंक्स का अलग, फार्मास्यूटिकल का अलग, पावर्स का अलग और आईटी का अलग। देखिए इन सब में जैसे पावर्स में आपको सब्सिडियरी कंपनीज की भी डिटेल लिखनी पड़ेगी, है ना, हेडक्वार्टर्स, बाकी सब में मोस्टली में सेम होता है। कुछ एक कंपनीज में कुछ एक इन्फॉर्मेशन अलग होती है। बाकी में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो मैं अब आपको बताऊंगी। क्या क्या लिखोगे? उसके सीईओ के बारे में, सीएफओ के बारे में, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर हो गया, उसके बाद में उसका फाउंडर हो गया, चेयरमैन हो गया, उन सब की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एक दो नाम याद कर लो, थोड़ा सा रिलेट करके समझ लो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। नॉर्मली जैसे जमनालाल बजाज आपके बजाज के हो गए, है ना, और अडानी ग्रुप के, है ना, अडानी हो गए, तो आप वैसे नाम आपको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एमडी देखोगे, एमडी कौन है, तो ये जो उनके चीफ ऑफिसर्स हैं कंपनीज के, उनको एक बार रीडिंग, हो सकता है याद ना कर पाओ, लेकिन एक बार देख के समझने की कोशिश करो उसे किसी तरीके से। तो अब आप क्या करोगे, उसके जो चीफ ऑफिसर्स हैं उनके नामों की एक बार रीडिंग करोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे सेटअप किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें प्रमोटर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। मोस्टली जो प्रमोटर होते हैं वो चेयरमैन होंगे, एमडी होंगे, सीईओ होंगे, तो वो भी आपको कनेक्शन आपको देखने का है। हेडक्वार्टर देखने का है, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जो रिसेंट अवार्ड्स उनको मिले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो रिसेंट उनको जो अवार्ड्स मिले हैं इनकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, इंडिया में रैंकिंग क्या है, उसके बारे में आपको हल्की फुल्की खबर होनी चाहिए। देखिए अगर अच्छे से इनको रीड कर लोगे, समझ लोगे, कनेक्ट कर लोगे, तो आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल होंगे, आंसर आपके सामने होगा, आंखों के सामने होगा एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि राइट ऑप्शन क्या है। मतलब आपने सीईओ, सीएफओ, प्रमोटर, जो चीफ ऑफिसर्स हैं वो नाम याद किए, हेडक्वार्टर के नाम लिखे, प्रमोटर, प्रोडक्ट्स या बिजनेसेस के नाम लिखे, अवार्ड्स और उनकी रैंकिंग लिखी। उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, इन्होंने कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट निकाला, या फिर कहीं पे ना इनका कोई इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट के हाथों किया गया है, कोई हिस्ट्री में कोई इनका इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूज़ है कि हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा एक रिमार्केबल काम किया था, वो भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप उसके बारे में जानोगे। उनका मेन ब्रांड क्या है, ब्रांड पता होना चाहिए, टेक्सटाइल में उनका क्या ब्रांड है, या फिर किसी और बिजनेस में उनका क्या ब्रांड है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये 7 से 8 इन्फॉर्मेशन हर एक कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उनकी सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी का पता होना चाहिए, उनकी ब्रांचेस का पता होना चाहिए, अगर कहाँ कहाँ उनकी ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए। तो क्या करोगे, जो चार्ट बनाओगे, बैंक्स में एक्सिस बैंक की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लिखोगे, एक्सिस बैंक में कहाँ कहाँ इसका एक्सपर्टीज है वो भी लिखोगे आप, है ना। तो एक्सिस बैंक में सेम इन्फॉर्मेशन, आईसीआई में 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एचडीएफसी और एसबीआई, वैसे ही हर एक के चार्ट में आप लिखोगे। और फिर वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको समझना है, उसे कनेक्ट करना है। ईयर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है ईयर, कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था, ईयर ऑफ फॉर्मेशन वो याद करो। 60s में कौन कौन सी कंपनीज का हुआ, 70s में कौन कौन सी कंपनीज का हुआ, 80s में कौन सी है, 90s में कौन सी है, 2000 में कौन सी है, 50s में कौन सी है, 40s में कौन सी है। तो अलग अलग आपको सबका ऐसे बार बार ऐसे कनेक्ट करके लिंक्स बैठाओगे तो याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का चार्ट मैं आपको बना के दूं, तो हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बैच लिया था, उनसे मैंने बनवाए हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा चार्ट तुमको चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे वो पोस्ट करूंगी ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे बनाने का है। फिर आप वैसे ही बनाइएगा, अपने हाथों से बनाइएगा। ऐसा ना सोचिए कि किसी का बनाया हुआ चार्ट है, प्रिंट आउट लगा निकाल के मैं चिपका लूँ तो काम हो जाएगा, नहीं, वो खुद हाथों से बनाना ताकि दिमाग में इंफॉर्मेशन बैठे, याद कर सकूं, नहीं तो मुश्किल होगा याद करना, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि चैप्टर नंबर 3 कैसे कवर करोगे, फिर इसके क्वेश्चंस करना, बैक क्वेश्चंस करना, उसके मैं सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। तो जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस पर मैं काफ़ी मैटर आपको इस 1 महीने में
काफ़ी सारा मैटर आपको देने वाली हूँ, इसलिए वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको इसका बना हुआ चार्ट देखना है कि कैसा चार्ट बनेगा, और आप ज़रूर कोशिश करोगे कि इसका चार्ट बनाओगे। और जिन्होंने चार्ट बनाया है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने चार्ट बना लिया। एक बार आपने चार्ट बना लिया ना, लगेगा आपको स्टार्टिंग में उसको 2 घंटे आपको लगेंगे चार्ट बनाने में। 2 घंटे का चार्ट बन गया, फिर उसके बाद ये चैप्टर सिर्फ आधे घंटे का आपके लिए चैप्टर होगा। क्या करोगे, रात को एक बार नज़र मारोगे, ठीक है, फिर 7 दिन तक डेली रात को आधा घंटे उस चैप्टर को रीड करना, फिर वो दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगा, फिर एवरी संडे उसको रीड करना, फिर जब एग्ज़ाम आ ही जाएगा तब तक, तो एग्ज़ाम तक आपके पूरे दिमाग में इसकी सारी इंफॉर्मेशन बैठ जाएगी। समझ गए? इस तरीके से आपका चैप्टर 3 आसानी से हो सकता है। मुझे बताओ क्या इन्फॉर्मेशन काम आई आपको, और ये भी बताना कि कौन सा चैप्टर है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे उसे याद करने का है। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड कीप स्टडिंग हार्ड, हैव फेथ इन योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।